हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट जो है हमने क्या किया था, कवर किया था बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली जो है कवर कर लिया था। ठीक है। और मैंने जो है अभी टॉपिक नाइट्रोजन फैमिली का भी जो है टॉपिक्स हर एक चीज़ उसमें जितना चीज़ आपको चाहिए उतना सारा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि हमारा डीपीपी नंबर 40 होने वाला है। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम केमिस्ट्री 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक का डीपीपी नंबर 41 जो है हमारा पी ब्लॉक का ग्रुप 15 का जनरल प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक है। तो चलिए जो अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है। तो मैंने आपको जो है ऑक्साइड का जब पढ़ाया था मल्टीप्लस ऑक्साइड, तो वहीं टॉपिक पे मैंने जितना आपको चाहिए उतना एक्सप्लेन कर दिया था और वहीं से ही बार बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है। तो वही जानना है आपको। न्यूट्रल में हमारा कौन सा था, हमारा CO था। ठीक है। NO था, N2O था। ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे न्यूट्रल वाले थे। ठीक। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन देख लो, N2O NO कहीं दिख रहा है क्या? NO2 नहीं है, N2O है। ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। तो बस इतना ही है कि जितना चीज़ें आपको बताई जा रही है ना उतना आप ध्यान में रखो और हर एक पॉइंट क्लियर रखो, है ना। और जो जो आपको मतलब एक बार देख लिया हो गया ऐसा नहीं है ना। जब पढ़ाया जा रहा है तो साथ में पढ़ लिया, तुरंत एक बार ये देख जाओ। ठीक है। फिर 2 दिन के बाद तुरंत एक बार क्या करो, देख जाओ। बार बार उसको देखते रहोगे तो चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि विच हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज मोस्ट बेसिक। तो भाई डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन, और वहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया था और इसका जो है क्वेश्चन हमने उसमें किया है। कहाँ पे, तो टॉपिक पढ़ने के बाद जो हम क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे हमने जो है पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है कि कौन सा हाइड्राइड ग्रुप 15 का मोस्ट बेसिक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर अगर आप देख लो तो मैं पूरा बेसिसिटी का ऑर्डर ही लिख देता हूँ क्या, कि NH3 सबसे ज़्यादा, फिर जो है PS3, फिर AsH3, फिर जो है हमारा SbH3, फिर जो हमारा क्या BiH3। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया, बेसिसिटी का। ठीक है, देख लो। तो बोला है मोस्ट बेसिक, तो मोस्ट बेसिक हमारा कौन सा हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। और ऐसा कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए करेक्ट है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स में हमने देखा था कि आपको एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे देखना था। ठीक है। तो ऑक्साइड में एक बात मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, है ना, तो हमारा क्या होता है, वो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, हमारा जो है क्या बना गया, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो आओ जो इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से सबका हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं और जिसका हाई होगा, एसिडिक पूछा है ना, तो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी व्हाट, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, यही निकल के आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो इसमें आओ देख लेते हैं। तो इसमें देखो नाइट्रोजन का ही देखेंगे, नाइट्रोजन के बारे में बात है ना, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर निकालो तो x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वट +2। ठीक है। यहाँ पे 2x और 3 2 या 6, तो -6 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। ठीक है। आई होप कि आपको जो है अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा। ठीक है, नहीं आता होगा तो ये भी बेसिक से ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना। x प्लस वट 2 टू 4 -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +4। इसमें देखो तो 2x -5 टू या 10 ना, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, +5 आ गया, है ना। तो +5, अब देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा किसका है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 हमारा इसका है, 925 का। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो होता है ना कि हमारा जो है ऊपर वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नीचे वाला +2 से जो है +2 से डिक्रीज हो जाता है वाइल मूविंग फ्रॉम व्हाट, टॉप टू बॉटम। +2 से डिक्रीज क्यों हो जाता है, तो रीजन हमने बताया, पढ़ा था क्या, इनवर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो हम कहाँ से देखते आ रहे हैं, ये हमने
तीनों जो है ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में ही सेम ही रीजन हमको आया है। तो यहाँ पे देख लो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है स्टोर अंडर द वाटर होता है। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस हम जो है वाटर में स्टोर करते हैं, तो रीजन क्या होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये एयर के साथ जो है बहुत तेज़ी से रिएक्शन शो करता है ना। तो और वो स्पॉन्टेनियसली एयर के साथ रिएक्शन, मतलब कि अपने आप ही जो है एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कोई आपको कुछ भी चीज़ें देने की एक्सटर्नल टेम्परेचर वगैरह या कोई एटमोसफियर देने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आया भाई वो जलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो रीज़न वही होगा भाई कि हाईली रिएक्टिव है, स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन करने लगता है इन एयर में। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कम्बसन मतलब स्वयं खुद ही जो है रिएक्शन करने जाता है। हाईली टॉक्सिक सब्लाइम्स इजिली सॉल्युबल इन वाटर कैचेस फायर इन द एयर, यही है ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि बॉन्ड एंगल इन द NH3 इज। ठीक है, NH3 की बात करें हम तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना दिया तो एक लोन पेयर बच गया, तो लिख दो AB3E1 और 3 1 4 4 मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल होता है, बट केस है हमारा लोन पेयर का। ठीक है, तो लोन पेयर का होगा तो टेट्राहेड्रल एंगल से कम हो जाएगा 109 100, इसमें क्या होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो उससे कम हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर भी देख लें हम, ये हो जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर और हो क्या रहा है यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन, और एंगल क्या होता है यहाँ पे कम होकर के क्या हो जाएगा एंगल यहाँ पे हो जाता है 107.8 डिग्री। ये एनसीईआरटी में जो टेबल दिया था ना वहाँ उसका वैल्यू है जी, एनसीईआरटी टेबल का 107.8, ये 107.8। ठीक है, वाटर का 104, ये आपको याद रखना है कुछ कुछ चीज़ों का। ठीक है, वाटर का 104 होता है, ये भी यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी स्टेबल भाई वही होगा कि जिनमें जो है क्या होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा हमारा हाई होगा, और इसका जो है एक ऑर्डर जो है गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में जो है हमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक, और टॉपिक पढ़ते समय हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन था और वहाँ पे हमें जो है कुछ फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे बेस्ड जो है बाकी आसपास की सारी चीज़ों को मिलाकर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको क्लियर रखना है। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना तो उसको भी आपको ध्यान से उतने ही ध्यान से सॉल्व करना जितने ध्यान से आप सारे टॉपिक जो है पढ़ रहे हो, सारे लाइंस जो पढ़ रहे हो। ठीक, कोई चीज़ आपको ऐसा मिल रहा है कि जो अपने जो है नोट्स में अपने नहीं लिखा है और नई चीज़ें कुछ क्वेश्चंस में आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको क्या करना है नोट करना है। ठीक है, चलो इसका आप ध्यान रखो। तो थर्मल स्टेबिलिटी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसका हाई होगा क्या होगा कि वही ज़्यादा स्टेबल हमारा होने वाला है। तो एनसीईआरटी में हमारा ऑर्डर क्या दिया है कि NH3 सबसे ज़्यादा है, फिर PS3, फिर जो है ASH3, फिर जो है SbS3, ऐसा ऑर्डर हमारा दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हो जाएगा NH3 हो जाएगा। ठीक है, NH3 PS3 ASH3 और SbS3 हमारा कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 जो है सो मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, p पाई मल्टीपल बॉन्ड करने का क्राइटेरिया हमारा होता था क्या हम कि एक तो जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सेकेंड पीरियड का भी हो, ठीक है, स्मॉल साइज हो, ये सारी चीज़ें जो है क्या फेवर करता है हमारा p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने को। ठीक है, हमने ऐसा कहाँ पढ़ा तो कार्बन के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, कार्बन जो है स्मॉलर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ स्मॉलर एलिमेंट्स के साथ क्या बनाता था मल्टीपल p पाई बॉन्डिंग करता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी नीचे वाले होंगे नहीं, नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है हम अभी तुम देखो क्या कि मेडिकोहोलिक अभी चैनल पे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जानो और जो है देख करके उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे है, आप देखो।
अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023 24 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022 23 24 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एग्जांपल सिंगल ग्रेड मल्टीपल ग्रेड पूरा एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें
ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट से आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटेड बोल रहा हूँ, फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ पॉलिटी गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। देख लिया तो आई होप जो है आप सारा चीज़ समझ गए होंगे कौन कौन सी बैचेस हमारे वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। और सारे बैचेस में अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। और उसको आप यूज़ करके अपना जो है प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हो, रिवीजन वगैरह के लिए जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बाकी जो है कॉन्सेप्ट वाइज के लिए भी अच्छा ही है, अच्छे अच्छे बैचेस अभी हमारे वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस वगैरह तो आप देख ही लिए होंगे, नंबर पे क्या करना है, पेमेंट करना है, और जो है क्या करना है, डायरेक्ट आप जो है डीएम कर सकते हो सेम नंबर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन, ठीक। तो नाइट्रोजन परसेंटेज देखना है। अब ऐसे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक, मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में भाई नाइट्रोजन से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। कुछ बच्चे जैसे बोल रहे हैं ना कि पी ब्लॉक का हट गया है, तो मैं बता रहा हूँ कि इतना जो बेसिक चीज़ें बताया जाए ना, बट एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, ये बेसिक चीज़ें ही हैं। आपको किधर किधर आ सकता है, पीरियोडिक टेबल में आ सकता है, केमिकल बॉन्डिंग में आ सकता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट की तरफ भी जा सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको जानना है ना। और कुछ है नहीं, थियोरिटिकल पार्ट है ना, बस एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ हम दे भी नहीं रहे हैं। देखो चलो यूरिया देखते हैं। सबसे पहले यूरिया की बात करें तो CONH2 का ट्वाइस, ठीक है, CONH2 का ट्वाइस। अब इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला जो होता है ना, उसके लिए हमें इसका पूरा जो है इसका एओ निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन है ना 2 है ना, तो 14 दूना 28 प्लस ये 2 है ना, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक। तो इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 60। नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट होता है कि गिवन कंपाउंड में कितना जो है नाइट्रोजन का वेट है, गिवन कंपाउंड में कितना है हमारा 28 है ना नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो 28 हो जाएगा। तो 28 डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 60 है इंटू 100, ठीक है। वैल्यू अगर इसको सॉल्व करो निकालोगे तो कितना आएगा, इसका लगभग आसपास में आएगा आपका 46.6 के आसपास, ठीक है। ये यूरिया का हो गया। अब देखो अमोनियम सल्फेट का निकाल दे तो अमोनियम सल्फेट का हमारा कितना होगा फार्मूला, NH4 का ट्वाइस SO4, ठीक है। तो नाइट्रोजन 1 2 है ना यहाँ पे, तो 14 14 28 प्लस 4 2 जा 8 है हमारा, प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, और प्लस जो है 64 हो जाएगा इसका, 16 चौको 64, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 132। अब यहाँ पे नाइट्रोजन परसेंटेज निकाल दो, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन यानी 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई 132 इंटू 100 निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अमोनियम नाइट्रेट का निकालते हैं, तो NH4NO3, ठीक। इसमें नाइट्रोजन जो है 1 2 नाइट्रोजन है, तो 28 प्लस ये जो कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन है, प्लस जो है 16 कितना है ना, ऑक्सीजन 3 है ना, ठीक है। तो 16 48 ये हो गया ना, आ गया कितना 80, ठीक। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर निकाल दो इसका, तो यहाँ पे भी 28 ही है, देखो 28/80 इंटू 1000 कहाँ से आ गया भाई, 100 होगा ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा कितना आपका 35 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट का निकाल दो, CaNO3 का
ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो होता है कैल्शियम का 40 प्लस नाइट्रोजन, देखो एंड 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा, प्लस 16 48, नहीं 3 2 6 ऑक्सीजन है तो 16 छक्के 96, 96 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 164, ठीक। अब इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर निकालो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है 28, 28 डिवाइडेड बाई 164 इंटू 100, ठीक है। इसको निकालोगे तो आ जाएगा 17.1 के आसपास, ठीक। तो चलो देखो बोला क्या है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमारा सबसे ज़्यादा किस में आया भाई, देखो एक का 46 आया, 35 आया है, 21 आया है और जो है 17 आया है। तो 46 वाला यानी वो यूरिया में क्या है हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। समझ रहे हो, इसमें कुछ नहीं था, बस बेसिक यही था कि हमको जो है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो पहले उस कंपाउंड का पूरा मोलिकुलर वेट निकालो, और उसमें किसका पूछा है नाइट्रोजन का, तो कितने नाइट्रोजन है, एक में मान लो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड का मोलिकुलर वेट इंटू 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूछ रहा है प्रोड्यूसर्स गैस। प्रोड्यूसर्स गैस हमने कहाँ देखा था, कार्बन फैमिली में हम पढ़ रहे थे जब, तो CO2 जहाँ पढ़ा था ना वहाँ पर आया था ये प्रोड्यूसर्स गैस, ठीक है। अब ये बन कैसे रहा था कि जब हम 2 कार्बन लेकर के ऑक्सीजन के साथ और 4 नाइट्रोजन ले रहे थे, ऐसे याद करो 2 कार्बन को ऑक्सीजन के साथ 4 नाइट्रोजन जब हम ले रहे थे तो बन रहा था हमारा क्या 2CO प्लस जो है 4N2, ठीक है। 2CO प्लस 4N2 हमारा बन रहा था। अब ये CO और N2 हमारा क्या थे भाई, प्रोड्यूसर्स गैस थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, CO और साथ में N2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन इज कमिंग। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि लिक्विड पूछा है, लिक्विड और गैसेस में थोड़ा डिफर हो जाता है, ठीक। अब लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में NCERT में क्या दिया है स्ट्रिक्टली उसको आप देखेंगे। अनरिएक्टिव, टोटल अनरिएक्टिव तो नहीं है भाई, है ना, रिएक्टिव होता है। अब यूज इन क्रायो सर्जरी, डायरेक्ट NCERT का ही लाइन है यहाँ पे कि क्रायो सर्जरी में यूज होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डू नॉट डिकम्पोज ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, गलत है। वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल तो नहीं है भाई, स्टेबल तो है लेकिन वेरी स्टेबल नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का ही बात बोला है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दे रहा हूँ यहाँ की, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है फास्फोरस का, ठीक। इसमें से बताओ कि कौन सा है, तो बताया गया है कि -3 +3 एंड +5 जो है हमारे क्या है फास्फोरस के मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसमें जो है मोस्ट, उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो है +3 और +5 वाले मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो -3 +3 एंड +5, -3 +3 एंड +5 ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एलिमेंट विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स इन द ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 से लेकर के +5, ये हमारा कौन था, हमारा नाइट्रोजन ही था, ठीक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 नहीं जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, अब जब इनएक्टिव का होने का जब रीजन पूछेगा तो वही बात आएगा कि 3 बॉन्ड होते हैं, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, यही रीजन हमारे क्या होते हैं इसके इनएक्टिवनेस और थोड़ा जो स्टेबिलिटी रहता है इसमें ज़्यादा वो होने का। एटम इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं, लो एटॉमिक रेडियस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फेरियर नहीं, डिसोसिएशन एनर्जी मॉलिक्यूलर इज फेरियर, ये बात जो है बिल्कुल सही है और ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन द गिवन बिलो, तो बॉइलिंग पॉइंट बी, बॉइलिंग पॉइंट ना बी मतलब क्या 2, तो 2 1 1, तो नाइट्रोजन फैमिली का हमारा क्या था, ये था 2 1 1, तो 2 1 1 में कैसे आ जाएगा एन नाइट्रोजन NH3 PS3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और बिस्मथ, नहीं SbS3 था ना, SbS3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 1 1 यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसको 2 नंबर दिया जाएगा, फिर 2 हो गया तो इधर 1, अब 2 पहले यूज कर सकते हो तो यहाँ पे कर दिए हो तो 3 और यहाँ पे 4, तो 4 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा ये, तो बोलिंग पॉइंट में तो फॉलोइंग हाइड्राइड फॉलो द ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा हमारा SbS3 ये गया, सबसे ज़्यादा SbS3, फिर जो है हमारा NH3,
sp3 बार AS3 आ गया, गलत, sp3 NH3, ठीक है। फिर जो है AS3 तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे PS3 सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो है ट्रिक मैंने आपको उधर बता रखा था, सेम वही चीज़ें यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो अब जो है बॉन्ड एंगल की बातें हमने कहाँ देखी थी, तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। चलते हैं अभी सॉल्व करते हैं, NO2 माइनस लेते हैं, ठीक है। NO2 माइनस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास हमारा कितना आ गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है तो दो दो 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया। तो AB2E1 और ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर, ठीक है। चलो अभी NO2 प्लस का देख लेते हैं। तो NO2 प्लस है ना, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक प्लस गया तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन, दो दो 4 बॉन्ड बना लिया, चारों बॉन्ड, लोन पेयर हमारे यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या हो गया, AB2E0 और 2 2 मतलब कि क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। अब NO3 माइनस का देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन यानी 3 डबल बॉन्ड तो 6 बॉन्ड बन गए, ठीक। लोन पेयर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो लिख दो AB3E0, 3 मतलब कि sp2 और लोन पेयर 0 वाला केस, ठीक है। NO2 की बात करें तो देखो NO2 में क्या होगा, अब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना करके 4 जो है बॉन्ड बना लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो गया। अब ये कौन सा आ गया भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला आ गया, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला। अब इसका भी हाइब्रिडेशन हमने जो है पढ़ रखा था, क्या कि एक हाइड्रोजन वाला केस था जिसको छोड़ करके बाकी सब में जो है हम कौन सा लेते थे कि ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते थे, ठीक है। तो 2 इधर हो गया प्लस एक ये वैलेंस 2 ऑक्सीजन हो गया और एक ये इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, तो 2 1 3 3 मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हमें तो ये बात पता है ना कि sp का एंगल जो है ज़्यादा होता है sp2 का, फिर जो है sp3 का, ये एंगल वाला बात आ गया, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है sp2 है, sp है, sp2 है, sp2 है, तो ये sp हमारा बॉन्ड एंगल जो है मैक्सिमम होने वाला है, ये तो पता हो गया। और आंसर भी क्या चाहिए, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल चाहिए, तो हमको मिल गया क्या, NO2 प्लस ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। और अभी अगर आपको बोल दे कि सब में कंपैरिजन बताओ, तो अब आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ। देखो एक तो sp2 है, sp2 का कितना होता है भाई, विदाउट लोन पेयर केस वाला 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है विदाउट लोन पेयर केस। अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो लेस देन 120 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 120 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और sp2 का एंगल देखो, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो है क्या होगा कि 120 क्या हो जाएगा कि इसमें जो है उतना जो है वो डिक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे दो हमारा वो है ना, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर, तो वहाँ पे क्या होगा कि एंगल जो है ज़्यादा घटेगा ना। अब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम घटेगा, तो ऐसे करके जो है आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर सब में कंपेरिजन आ गया तो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बढ़ ही रहा है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट इजी है, विदाउट एक्सेप्शन था हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब करें जब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था कि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बने बी मतलब 2 और NH3 BS3 ASS3 और BiS3, नहीं SbS3 ना, SB बार बार BI क्यों आ रहा है, SbS3, ठीक है। तो 2 था, फिर 1 3 फिर 4 4 पे हमारा था PS3, ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स हमसे पूछा है। तो बेसिक कैरेक्टर डायरेक्ट NCERT का ऑर्डर हमारा क्या है, NH3 फिर जो है PS3
फिर जो है AsH3, फिर जो है SbH3, फिर जो है BiH3। ठीक, ये ऑर्डर हो गया। तो आओ जो है देख लेते हैं। NH3PH3 पहले आएगा, NH3, ये गया, ये गया, ये गया, NH3PH3, SH3, BSBH3। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ रहे हो? चलो इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट विच द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखो होगा क्या यहाँ पे कि अगर हम बात करें, हाँ, NH3 का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे लोन पेयर के लिए अवे फ्रॉम द एटम हमारा डाइपोल बनता है, और टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट ऐसा बनता है। ठीक है, और दोनों सम अप होकर के जो है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, दोनों सारे एक ही डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा आ गया। अगर बात करें हम ना फॉस्फोरस की, Sb की और As की, फॉस्फोरस, Sb और आर्सेनिक की, तो इनका जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे ही तो डाइपोल बनता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियरली क्या होता है? नियरली इक्वल टू व्हाट? हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इनका आ जाता है हमको हमारा लेस, और पूछा है हमारा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारा किस में आता है? NH3 में आता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखो, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ है ना। तो DPP41 हमने जो है इजीली सॉल्व कर लिया। और आप जो है इसको पूरा अच्छी तरह से कवर करो, और DPP42 करेंगे हम, और 42 के साथ हमारा क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन फैमिली का भी सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और मेडिकली को फॉलो करो। ठीक है, बाकी अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो, और जो है एग्ज़ाम आ रहा है तो अभी पढ़ाई जो है अच्छे से करो। ठीक है, कोई लापरवाही अभी नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू।